श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो विषय क्या चल रहा था कि नित्य कर्म पूर्वकृत जन्म द्रुत कर्मों का फल, जिसमें नित्य कर्म में जो कष्ट भोगते हैं, आयास जो है, वह पूर्व कर्म द्रुत कर्मों का क्षय का एक द्वार है। एक द्वार मतलब क्षय हो जाता है इसके द्वारा। इसका ही इसके ऊपर चर्चा चल रहा है। तो एक है कि भगवान, एक विधान है, अभी इस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक तो काम्य कर्म, एक नित्य कर्म। ठीक है, काम्य कर्म भी है, नित्य कर्म भी है, दो तरह के कर्म है। विधान में क्या है, एक तंत्र है। तंत्र में क्या है कि नित्य अग्निहोत्र करते समय उसी के द्वारा काम्य कर्म भी हो जाता है, संकल्प के द्वारा। एक तंत्र के विधान है, उन्हें संकल्प जोड़ने से नित्य कर्म रूपी अग्निहोत्र जो भी है, उस अग्निहोत्र ही काम्याग्निहोत्र बन जाता है। काम्याग्निहोत्र, नित्याग्निहोत्र, काम्याग्निहोत्र। तो इस पर भगवान कह रहे हैं, मोर ओवर, कल का विचार था, अन्यद किंच अन्यद नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुःखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तो काम्य अनुष्ठान आयास दुःखम इति विशेषः नास्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्येत। देखिए, विधि एक ही है, क्रिया एक ही है। क्रिया क्या है? अग्निहोत्र। वे अग्निहोत्र ही कर रहा है, नित्य कर्म। अग्निहोत्र करने में, नित्य कर्म में आयास है, दुख भी है। ठीक है, वो दुख भोगता है, क्योंकि आँख के सामने बैठना, आँख धुआं आँखों में, कानों में चला जाता है, नाक के द्वारा भी अंदर जाता है, खांसी आती है, और अग्नि के वेग जो भी है, तेज, उसको भी सहन करना पड़ता है, उष्णता को सहन करना पड़ता है। ये सब को करते 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 नित्य अग्निहोत्र एवरीडे करना एक बड़ी तपस्या है। माने ये, इसमें बहुत आयास प्रयास दुख है। यह है नित्य अग्निहोत्र, नित्य कर्म। फिर काम्य कर्म क्या है? मुझे स्वर्ग जाना है, या तो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, उसके लिए भी अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र करना है। तो काम्य अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र काम्य कर्म के लिए, एक अग्निहोत्र काम्य कर्म हो गया, एक अग्निहोत्र नित्य कर्म हो गया। तो करने वाले जो है वे दो नहीं करते,
तो अग्निहोत्री क्रिया एक ही है, उस क्रिया के द्वारा, एक ही क्रिया के द्वारा नित्य कर्म का भी अनुष्ठान हो जाता है और अपने संकल्प जोड़ने से कुछ विधि विधान को, विधि विधान में सब एक ही है, संकल्प जोड़ने से मन में उसी को वो भी काम्य कर्म भी बन जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, एक ही कर्म एक ही क्रिया। अभी उसे भगवान कहते हैं नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः, अग्निहोत्र एक ही है, तंत्र के द्वारा दोनों को जोड़ दिया तो अनुष्ठान आयास दुखस्य तुल्यत्वात्। देखिए एक ही क्रिया को तुम नित्य कर्म भी कह रहे हो, काम्य कर्म भी कहते हो, अलग से भी किया हो या एक ही किया, वास्तव में दो नहीं करते। तो इसमें दोनों में आयास दुख तुल्यत्वात् से समान है। जो कष्ट भोगना है वो कष्ट एक ही है, एक ही क्रिया हो रही है। उसमें भी आप क्या कह रहे हैं, नित्य अनुष्ठान आयास दुखम एव, नित्य अनुष्ठान आयास जो भी है, नित्य अनुष्ठान नित्य कर्मों का, नित्य कर्म अनुष्ठान में जो आयास है वह पूर्व कर्म दुरित पाप क्षय भवति, और काम्य कर्म को आप जो कष्ट उठाते हैं वह तो आपको स्वर्ग ले जाता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तो काम्य अनुष्ठान आयास दुखम इति विशेषः न अस्ति। दोनों में कोई विशेष नहीं है, इसीलिए एक कर्म का फल तुमने पूर्वकृत दुरितों का क्षय का रास्ता बता दिया, दूसरा में ऐसा नहीं होता, ये युक्तिगत नहीं है, ये बैठता नहीं, बात बैठती नहीं। ठीक है, विशेषण अस्थिति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत, माने काम्य कर्म में जो कष्ट जो भोगता है उसको भी तुम मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, ये भी पूर्व जन्म पाप का जो कष्ट फल है, पापों का फल, उस पापों का फल काम्य कर्म में जो कष्ट रूप से भोगा जा रहा है, इसको मानना पड़ेगा। एक को मानना एक को नहीं माना संभव नहीं है। ठीक है, तथा इसो ना, वी आर नॉट एक्सपोज टू कर्मकांड, इसलिए हमको अभी अजीब सा लग रहा है सुनने में, मगर भगवान शंकराचार्य के सामने कर्मकांडी बैठा है, वो अपना भाव प्रकट करते हैं कि, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, नित्य कर्म करते रहो तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी बेवकूफ़ी चिंतन में मत पड़ो, भगवान समझा रहे हैं। अब देखिए, नित्य कर्म करने वाला कर्मकांड अलग कोई है, हम तो अद्वैती है, नहीं, हम ही कर्मकांडी लोग हैं। मैंने बार बार कहते आया हूँ, हमारे मन में भी ये बात घुस गई कि हमारे जीवन में हम अपना काम करते रहेंगे, भगवान सब कुछ देख लेगा, हम नित्य कर्म करते रहेंगे, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नित्य कर्म, आप रोज नहाया, क्या फल है, कोई फल नहीं मिलेगा। खाना बनाया, क्या फल है, कोई कुछ फल नहीं मिलेगा, तो भूख मिटेगी, बस इतना है। इससे भी क्या विशेष फल आपको कुछ नहीं, आपका जो कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म है, करना ही है। तो नित्य कर्म का निमित्त क्या है, जीवन आदि निमित्ते, जीवन आप जी रहे हैं माने करना ही है। मैं रोज शोधन करने जाता हूँ, शरीर शोधन, तो क्या हुआ, उसका फल क्या मिलेगा आपको? नहीं करे तो रोगी बनोगे। मल मूत्र विसर्जन मैं बंद कर देता हूँ, ये नित्य कर्म हो गया, शारीरिक कर्म है ये। तो खास करके आपको कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। तथा च सति, ऐसा होने से नित्यानाम फल अश्रवणात्, और आपने क्या कहा, नित्य कर्मों का फल नहीं बताया गया, नित्य कर्मों का फल नहीं बतलाया गया, और तद विधान अन्यथा अनुपत्ते है,
और नित्य कर्म का विधान दूसरा विधान तो नहीं दिया गया, माने काम्य कर्म विधान ही नित्य कर्म का विधान है। अग्निहोत्रादि कर्म में जो आप काम्य कर्म करते हैं तो विधान वही है, मंत्र वही है, तो खास करके नित्य कर्म का विधान अलग से नहीं दिया गया। तो तद्विधान अन्यथा अनुपपत्तेः च नित्य अनुष्ठानायास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। इस तरह की अर्थापत्ति के द्वारा केवल नित्य कर्म का जो आयास है वह पूर्व कर्म दुरित फलम उसके द्वारा क्षय हो जाता है, ऐसी अर्थापत्ति करना, कल्पना करना गलत है। अर्थापत्ति का मतलब क्या है? अर्थापत्ति का मतलब एक जो आपके सामने जो दिख रहा है और उसको देख करके कुछ कल्पना करके इसका कारण आप निकालते हैं, कल्पना करके। जैसे कि देवदत्त है, एक उदाहरण शास्त्रों का उदाहरण है। शास्त्र का उदाहरण क्या है? देवदत्त है। देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, सुबह से लेकर के रात तक कोई भी नहीं देखता उनको खाना खाते समय, खाना खाते हुए कोई नहीं देखता। अच्छा, देखने में देवदत्त तो इतना मोटा है कि पूछो मत, फुल कोलेस्ट्रॉल, बड़ा चढ़ा है सब कुछ, खाता तो नहीं फिर भी मोटा है। तो इसका मतलब क्या? अर्थापत्ति लगाते हैं। अर्थापत्ति का मतलब क्या? रात में खाता है, दिन में नहीं खाता, रात में खाता है। क्योंकि खाए बिना मोटा होना संभव नहीं है। खाना खा रहा है, दिन में दिखता नहीं, माने रात में खा रहा है, ये अर्थापत्ति। इस तरह अर्थापत्ति को लगाना यहाँ पर ठीक नहीं है। क्या अर्थापत्ति लगा रहे हो? काम्य कर्म में जो आयास है वह पूर्व कर्म दुरित कर्मों का फलनाशक नहीं है, मगर नित्य कर्म जो अनुष्ठान में जो आयास है वह तो पूर्व दुरित कर्म फल का नाश होने का ये मार्ग है, रास्ता है। ऐसे अर्थापत्ति कल्पना करके तुम एक सिद्धांत निकाल रहे हो, ये गलत है। एवं विधान अन्यथा अनुपपत्तेः अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानात् च नित्यानाम। इस कर्म मन नित्य कर्मों का अनुष्ठान आयास जो भी है, इसके अलावा इससे भिन्न रूप में एक कोई फल होना ही चाहिए, ऐसा अनुमान लगाकर बता सकते हैं। नित्य कर्म का भी कोई फल होना चाहिए, क्योंकि नित्य कर्म तो कर रहे हो, यह नित्य कर्म में आयास उसका फल निकल गया, ऐसा बोलना। तो क्योंकि नित्य कर्मों का दूसरे विधान कोई नहीं दिखाई देता, अनुपपत्ति, उसके कारण जो भी परिश्रम है नित्य कर्म में वह सब ऐसे दुख के सिवा दूसरा फल भी होता है। माने अन्यस्य, देखिए एवं विधान अन्यथा अनुपत्ते है, दूसरे विधान को फिर नहीं देखा जा सकता, इसीलिए अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त, दुख से व्यतिरिक्त अनुष्ठान रूपी आयास में उसका दुख होता है, उस दुख से व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानात् च नित्यानाम। नित्य कर्मों का अनुमान लगाकर दूसरा फल होता ही है। फल होना चाहिए नित्य कर्म का फल। शास्त्र ज्यादा जोर नहीं देता, मगर फल तो मिलेगा आपको अनुमानात्। और दूसरी बात है विरोधाच्च, अभी खंडन करते जा रहे हैं सिद्धांत को। इसमें आपने जो बताया कि नित्य कर्म अनुष्ठान में ये पूर्व जन्म कृत पाप फल क्षय हो जाता है, उसमें दुख में नित्य कर्म अनुष्ठान में जो दुख होता है, और काम्य कर्मों का करने से स्वर्गादि प्राप्ति मिलती है, ऐसा तुमने जो विरोध है, इसमें विरोध क्या है? यही विरोध है। विरुद्धम च इदम उच्यते नित्य कर्म न अनुष्ठीयमाणे,
अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति, पूर्वजन्म कृत दुरित फलं भुज्यते इति, नित्य कर्म के द्वारा पूर्वकृत दुरित फलों का, दुरित कर्मों का फल भोगते हैं। इति अभ्युपगम्यमाने सएव उपभोगः नित्यस्य कर्मणः फलम इति। देखिए नित्य कर्म का वह देख व्यायाम उदाहरण मैंने दिया है था, यहाँ पे दिया था आचार्य शंकराचार्य। नित्य कर्म जो व्यायाम कर रहा है, व्यायाम से दुख होता है, व्यायाम करते समय कष्ट होता है। उस कष्ट का कारण क्या है? व्यायाम ही है। तो फल क्या है? कष्ट, आयास, दुख। व्यायाम में दुख, इसका कारण क्या है? व्यायाम ही है। इसी तरह नित्य कर्म करने में, नित्य कर्म अनुष्ठान में जो दुख हो रहा है वही एक फल है। उसका कारण क्या है? नित्य कर्म ही है, फल ही है वहां पे। तुम क्या कहते हो? इससे पहले क्या कहा? नित्य कर्म का फल नहीं है। विरोध हो गया कि नहीं? इसी अभ्युपगमने सएव उपभोगः नित्यस्य कर्मणः फलम इति, नित्यस्य कर्मणः फल अभाव इति च विरुद्धम उच्यते। एक और कहते हो कर्म का भोग वही है, फल वही भोगते हो, कष्ट ही भोगते हो, नित्य कर्म अनुष्ठान का एक कारण बन गया। फल क्या है इसमें? इसके द्वारा जो मिला हुआ कष्ट, आयास, दुख। दूसरे और कहते हो नित्य कर्म का फल नहीं है, शास्त्र नहीं बताया खास करके। ये विरोधात। समझ आ रही बात आपको? तो विरोधात, हाँ, विरोधाच विरुद्ध उच्यते फलम नित्यस्य कर्मणः फलाभाव विरुद्ध उच्यते। हाँ, और एक विषय किंच, और फिर भी खंडन करते जा रहे हैं। काम्य अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति। मैंने तो पहले बता दिया आपको। काम्याग्निहोत्र, काम्याग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्र, काम्य कर्म रूपी अग्निहोत्र। एक अग्नि प्रज्वलित करके काम्य कर्म बना दिया उसको। सो काम्य कर्म अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने, काम्य कर्म रूपी अग्निहोत्र करने में ही नित्य अग्निहोत्र भी समाया गया कि नहीं? उसी में आ गया कि नहीं? मैंने बता दिया पहले ही, वो आ गया। तो इसलिए अग्निहोत्र अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति। इट स्टैंड्स ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, इंक्लूड हो गया वो पे। ठीक है, अनुष्ठितम भवति। तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षेणम स्यात् तत्तंत्रत्वात्। अब क्या हुआ? देखिए, नित्य कर्म का अनुष्ठान का फल क्या है? दुख। उसी दुख में काम्य कर्म का फल भी उपक्षीयते, उसका भी क्षय हो गया। फिर काम्य कर्म करते हो क्या? काम्य कर्म ने नित्य कर्म अग्निहोत्र, काम्याग्निहोत्र। काम्याग्निहोत्र का भी कष्ट है क्योंकि विधि विधान में कोई फर्क नहीं है, क्रिया एक ही है। उसका भी फल क्या है? माने नित्याग्निहोत्र का फल उपक्षीयते दुख रूपेण फलम, दुरित फलम उपक्षीयते। तुमने कहा वो फल निकल गया, वो कष्ट में ही फल चला गया। क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, एक ही फल दिख रहा है। क्या दिखता है? कष्ट, आयास। उसी को अग्नि काम्य कर्म भी बता दिया, काम्य कर्म को तंत्र के द्वारा जोड़ दिया। तो फिर क्या करना है? हमको क्या कहना पड़ेगा अभी? अग्निहोत्र काम्य कर्म, काम्य अग्निहोत्र का फल भी इस कष्ट में ही चला गया। फिर विशेष रूप से कैसा, कौन सा फल मिलेगा आपको? आपके सिद्धांत के अनुसार ठीक है। स्वामी जी, ये विवक्षा कब खत्म करते हैं? इसकी विवक्षा चलते जा रहे, बाप रे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं मालूम है, मुझे समझ नहीं आता। इसमें अपक्षीयते तत्तंत्रत्वाद। और एक है,
और एक है अथ काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यद्येव सर्गादि तद अनुष्ठान आयास दुखम भिन्नम प्रसज्येत। देखिए काम्याग्निहोत्रादि का फल क्या है? स्वर्गादि का फल, स्वर्गादि का फल। तो देखिए अब काम्य अग्निहोत्र, आप क्या कह रहे हो? काम्य अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है। अच्छा, यदि काम्य अग्निहोत्र का फल स्वर्ग है, फिर काम्य अग्निहोत्र करते समय जो दुख भोगता है ना, आयास दुख, वो नित्य कर्म अग्निहोत्र से अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। काम्याग्निहोत्रादि फलम, काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यद्येव सर्गादि तदनुष्ठान आयास दुखम अभी भिन्नम प्रसज्येत। तो क्योंकि आयास दुखम अलग अलग होना चाहिए ना, इसका भी कष्ट एक है, उसका भी कष्ट भी एक ही है, फल अलग है नहीं। इसका मतलब क्या है? काम्याग्निहोत्र में होने वाला कष्ट में फर्क होना चाहिए, क्योंकि उसका फल अलग है। ऊपर से विमान जा रहा है, आप सब खुशी है, कम से कम शांत है 2 मिनट के लिए। हाँ, तो भगवान शंकराचार्य, तो कष्ट तो अलग होना चाहिए। इसके आचरण में जो होने वाला दुख है, इसके अनुष्ठान में होने वाला जो दुख है, वो अलग होना चाहिए। काम्याग्निहोत्र अलग है, उसका फल अलग है ना, तो उसका फल अलग है, माने करते समय जो आप कष्ट उठाते हैं, वो एक कष्ट नित्याग्नि कर्म से, नित्याग्निहोत्री माने नित्य कर्म से, नित्य कर्म अनुष्ठान से फर्क होना चाहिए, अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं देता। ठीक है। विरोधात न च तद अस्ति दृष्ट विरोधात, देखने में ऐसा कोई विरोध नहीं है दोनों कर्मों में। आयास में विरोध है क्या? कोई नहीं है। हम भी ऐसे व्यवहार करते हैं, मनमाने करते रहते हैं। वी कन्वर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, यही होता है। आज ज़्यादा ठंड है तो कोई बात नहीं, साल में 2-3 महीने नहाए तो नहीं नहाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब ये सिद्धांत किसने नहीं निकाला? आपने निकाला खुद। और इस सिद्धांत को आपके खोपड़े में प्रवेश हुआ, कहाँ से वो पता नहीं, और ये घर वालों को सिखा देते आप। तो कष्ट में फर्क होना चाहिए। जो 1 महीने में 5 वजन घटाना चाहते हैं, उसके व्यायाम के कष्ट में, जो 1 महीने में 1 ही किलो वजन घटाना चाहते हैं, उसके व्यायाम के कष्ट में फर्क होना चाहिए कि नहीं? दोनों का कष्ट एक ही है, फल अलग है, ये कैसा हो सकता है? इसमें शास्त्र के कर्म में, व्यायाम के कर्म में आप कह सकते हो कि कंपोजिशन अलग है, फिजिकल कंपोजिशन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। मगर आपको उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। इसीलिए जिस विषय को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, उसको वहीं तक सीमित करके समझना है, बाद में छोड़ना चाहिए, उसको आगे खींचना नहीं। तो एक ही तरह के व्यक्ति ले लो, एक ही कंपोजिशन शरीर का, दोनों का वजन बराबर है, दोनों का कंपोजिशन शरीर का भी संविधान, शरीर का संविधान एक ही जैसा ही है। तो 1 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो उसकी व्यायाम, खान पान का जो नियमन,
अलग होता है कि नहीं? जो 5 किलो घटना चाहता है उसका खान पान अलग होता है। 2 ही विद्यार्थी है, एक फर्स्ट रैंक क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, उसके कष्ट में, जो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए, उसके कष्ट में फर्क है कि नहीं? इसीलिए तो आप क्या कह रहे हैं, नित्य कर्म को काम्य कर्म को एक ही बनाया, तो ठीक है, उसी शास्त्र विधान है, पर उसमें कहते हो नित्य कर्म अनुष्ठान में जो आयास है वो दुरित कर्म फलों का नाशक है, उसके द्वारा भोगा जा रहा है, और वही कर्म फिर आपको स्वर्ग दे जाएगा। तो भगवान कह रहे कष्ट में भेद होना चाहिए, आयास में फर्क होना चाहिए। न च तदत अस्ति, आयास दुख में एक ही है, नहीं काम्य अनुष्ठान आयास दुखात केवल नित्य अनुष्ठान आयास दुखम विद्यते। देखिए विद्यते मैंने फर्क नहीं दिख रहा है, मैं बता दिया विषय कि काम्य अनुष्ठान आयास दुखात, काम्य अनुष्ठान आयास रूप दुख से नित्य कर्म केवल नित्य अनुष्ठान आयास दुखम न विद्यते, माने फर्क नहीं है, दोनों न दृश्यते, कष्ट में एक ही है। तुम क्या कह रहे हो, कष्ट एक ही है, फल अलग अलग हो सकता है, अलग होता है ही है, ये गलत है। कहने का मतलब क्या है, आखिर में बताएंगे कि नित्य कर्म नैमित्य कर्म मैंने काम्य कर्म, इसमें फंसो मत। तो नित्य कर्म करते करते संतुष्ट मत हो जाओ, सारा जीवन मेरा व्यवहार ठीक रहा, एक दिन भी मैंने छोड़ा नहीं किचन का काम, एक दिन भी मैंने ये नहीं छोड़ा, ऐसा मोह में पड़कर अपने आप को महान मत मानो। ठीक है, जो किया है करना पड़ता है, किया है, उससे कुछ मिलता नहीं आपको। एक महान साधक हूँ मैं, कर क्या है, रोज समय पर ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ये गर्व है लोगों का। 50 साल से मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते आया हूँ स्वामी जी, एक दिन भी छूटा नहीं। ये क्या बड़ी तपस्या थोड़ी है, इसमें क्या मिलेगा आपको? कई लोग हैं बोलने वाले ऐसे, एक दिन में मेरा व्यायाम छूटता नहीं, एक दिन में, उसमें वो कुछ मिलेगा नहीं, शरीर ही जाएगा एक दिन। इससे ज़्यादा आप शरीर को कमज़ोर करते जा रहे हो, नाजुक बनाते जा रहे हो, अहंकार को पुष्टि करते जा रहे हो, अहंकार की पुष्टि हो रही है, शरीर का नाजुक बनाते जाओ, क्या फ़ायदा? अंदर मोटा होते जा रहे हो। इससे अच्छा अंदर दुबला हो जाओ, बाहर मोटा रहो तो कोई बात नहीं। कई महात्मा संत लोग एकदम मोटे मोटे हैं, बड़ा महात्मा लोग हैं। हम शिवानंद जी को देखो, अकड़ा महाराज को देखिए, बड़े महात्मा लोग हैं, सिद्ध पुरुष। तो ये भी ये गलत है कि नाजुक हुए बिना पद्मासन पर बैठ नहीं सकता। अखंड महाराज बैठते थे, शिवानंद जी बैठते थे, हमारे दिमाग में है सब। इसीलिए नहीं काम्य अनुष्ठान आयास दुखात केवल नित्य अनुष्ठान आयास दुखम विद्यते। ठीक है, किंच, और एक बात है, समझिए, और एक बताते जा रहे हो, ये कब खत्म होता है? वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। किंच, और एक बात है, अन्यद अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम। देखिए, वेद में 2 तरह के कर्म हम करते हैं, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र अविहित कर्म, निषिद्ध कर्म। अविहितम निषिद्ध कर्म, तो भगवान कह रहे हैं अन्यत किंच अन्यत अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम। अविहित कर्म, अशास्त्र विहित कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म आपको फल तत्काल दे देते हैं। थोड़ा गंभीर बात है इसमें।
अब भाई सोच सकते हैं कि बेईमानी की कमाई तुरंत मिलती है, मेहनत की कमाई समय के बाद मिलती है। देखिए, तो लोग पूछते हैं कि वो जल्दी पैसा कमा रहे हैं, उसके पैसा बस कर सकते हैं, किसी को धोखा देकर भी कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपया 1 घंटे में, 1 मिनट में भी कमा सकते हैं, मगर लाभ विहित नहीं है, वो संविधान विहित नहीं है, धर्म विहित नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य को खराब करना 5 मिनट नहीं लगता, ठीक करना कुछ महीने लग जाते हैं। 5 मिनट में आपने अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया, कुछ कुछ पी लिए, कुछ कुछ गड़बड़ कर दी। बस इसका ठीक करने के लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। जब रोशनी है सीधा जाके स्विच बंद कर सकते हैं, अंधेरे में स्विच ऑन करना बहुत कठिन है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्म फल तुरंत नहीं देता। अविहित कर्म भोजनादि इत्यादि, भोजन संवाहन आदि यहाँ पे नहीं दिया, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। भोजन संवाहन आदि, देखिए भोजन आपने खाया, तुरंत आपको सुख देता है। कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं तुरंत दे देते सुख, मगर शास्त्र यदि तत्काल फलम भवेत, यदि देखिए अवितम प्रसिद्धितम च कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम व तत्काल फलम। शास्त्र चोदित कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म, आपने जो गलती किया है उसका फल सर अप्रतिषिद्धम कर्म, पहले अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम, और न चो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम व कर्म तत्काल फलम, वो तत्काल फल नहीं देता है। निषिद्ध कर्म किया है, कुछ पाप किया है, कभी अगले जन्म भोगना पड़ता है। भवेत यदि, देखिए यदि शास्त्र विहित कर्म का फल भी शास्त्र अविहित कर्म का फल जैसे तुरंत मिल जाता है, यदि मिलने वाला है तुरंत, मैंने स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र किया, स्वर्ग दिखाई दिया, स्वर्ग मिल गया, तो कब क्या होगा? तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमान स्यात्, क्योंकि देखिए जो फल दिखाई दे रहा है पहले से ही, उसको शासन करने में शास्त्र का क्या कार्य है? समझ नहीं आ रहा। अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम, शास्त्र कहाँ पर आया? शास्त्र बताते हैं कि भैया सुनो, ये कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। शासन करती है। क्यों शासन करती है? आज का कर्म और फल मरने के बाद, और फल अदृश्य है, तो शास्त्र पर विश्वास करना ही है आपको, और कोई रास्ता नहीं है। यदि फल दिखाई दे रहा है तो शास्त्र का क्या कार्य है इसमें? शास्त्र इसमें प्रवृत्त नहीं होती, जरूर नहीं पड़ती, दिखाई दे रहा है तो अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम, अतीन्द्रिय विषयों में वेद प्रमाण बनता है। यानी इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत वस्तुओं को, इंद्रियातीत विषयों को, इंद्रियातीत तत्वों को,
इंद्रियातीत अनुभवों को जानने के लिए वेद की आवश्यकता है। तो कोई कहता है पागल, मैं बिलीव नहीं करता हूं, इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि वेद जो बात कहती है वो दम को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अरे बेवकूफ, जो दिखाई नहीं देता उसी के लिए वेद दिया गया। तो शास्त्र भी अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। ठीक है। अच्छा, अग्निहोत्रादीनाम एव कर्म स्वरूप अविशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्षयः। अग्निहोत्रादीनाम, अग्निहोत्रादीनाम माने नित्याग्निहोत्रादि, नित्याग्नि कर्म हियर। नित्याग्निहोत्र कर्म में कर्म स्वरूप अविशेषे, कर्म स्वरूप अविशेष किसमें? नित्य कर्म में काम्य कर्म, नित्याग्निहोत्र काम्याग्निहोत्र कर्म के स्वरूप में कोई विशेष नहीं है। कर्म स्वरूप अविशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्षयः। काम्यानां च स्वर्गादि महाफलवत् अनुष्ठान आयास दुख। तो आप क्या कहें? नित्य कर्म अग्निहोत्रादि कर्म, नित्याग्निहोत्र कर्म का फल केवल अनुष्ठान में ही उसका फल निकाला गया, भोगा जाता है, पर काम्य कर्म का फल बाद में आएगा। ये कैसा संभव? क्योंकि कर्म स्वरूप अवशेषे काम्यानां च स्वर्गादि महाफलत्वम। काम्य कर्मों का फल स्वर्गादि इत्यादि अंग इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यतादि आधिक्येतु असति। अंग कर्तव्यता इति कर्तव्यता मैंने अंग माने कर्मांग विधि विधान में, इति कर्तव्यता माने विधि विधान। तो कर्म में काम्याग्निहोत्र के विधान विधि विधान में और नित्याग्निहोत्र कर्म के विधि विधान में इति कर्तव्यता में कोई फर्क नहीं है। दोनों में भेद आधिक्य कुछ भी नहीं है। माने काम्याग्निहोत्र में विधि विधान में कुछ श्रेष्ठता आ गई है और नित्याग्निहोत्र के विधि विधान में कुछ श्रेष्ठता कम हो गई है, ऐसी बात नहीं है। आधिक्ये न असति, असति सॉरी आधिक्ये तो असति, आधिक्य नहीं है, माने कोई इसमें कोई न्यूनता भाव नहीं है। कर्म में समान है, क्रिया एक ही है, विधि विधान एक ही है, आयास कष्ट एक ही है। फिर तो मानता है एक का फल अलग है, दूसरे का फल अलग है। फल कामित्व मात्रेण इति न शक्यम कल्पयुतम। केवल फल में भी फल में ही फर्क है। इसमें काम्य कर्म में इसका करने से फल श्रेष्ठ है और नित्य कर्म करने से पाप कर्म का क्षय हो गया। ये ऐसी बात कहना गलत है। मैंने नित्य कर्म करो मगर ये महत्वपूर्ण कर्म करके ऐसा मोह में मत पड़ो, यही सिद्धांत है। स्वामी जी जीवन भर हम यही सोचते सोचते आए हैं, अपना ड्यूटी करो, अपना ड्यूटी करो, अपना ड्यूटी करो, भगवान आपको मोक्ष मिलेगा, दे देगा। कुछ नहीं देने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हम सब क्या सोचते हैं, मैंने जन्म लिया, पढ़ाई की, नौकरी शुरू किया, शादी की, बच्चे हुए, उनका देखभाल किया, घर बनाया, सबका देखभाल किया, एंड एवरी व्हाट यू कॉल डिलीवरी ऑफ माय चिल्ड्रन आई सर्वड देम। वो अमेरिका गया, स्विट्जरलैंड गया एंड पूरा जीवन पूरा मैंने सेवा करी, उनकी शादी करी और दामाद आते उनका देखभाल देखा। मेरा जीवन अद्भुत रसमय ज्ञानमय, इतना अच्छा जीवन व्यवहार किया, पेंशन को भी बांट दिया, पैसा को भी बांटा। क्या मोह में पड़े हैं।
हाँ, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको मैं जानता हूँ, क्या कर सकते हैं, ये सच्चाई है। मैं तृप्ति से मर रही हूँ, ये तृप्ति भी ये माया है, गलत तृप्ति है वो, मोह में पड़कर तृप्ति बोल रहे हो। सो नित्य कर्म से कुछ भी मिलता नहीं, करने नहीं करने से प्रत्यवाय दोष, करने से कुछ नहीं मिलेगा। सर नित्य कर्म क्यों कर रहे हैं, जीवित है ना, करना पड़ेगा। घर क्यों सजाना, घर है ना तो सजाओ, ठीक रखो, आवारा थोड़ी है। स्वामी क्यों बने, लेक्चर दो सुबह शाम, मुफ्त में भिक्षा नहीं देते। मैं 6 महीने बंद कर देता हूँ, यज्ञ काम सब कुछ बंद कर देता हूँ, तो फिर कमेटी सोचेंगे कि आचार्य ठीक नहीं है, बदल दो। ये सच है। कमोडिटी जैसे देखते हैं सब लोगों को, कमोडिटी। जब तक काम में आ रहा है यूज करो, काम नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ये समझते नहीं हैं हम। मैं ये सारा रोज हर महीने यज्ञ करते आया हूँ, मेरा काम करते आया हूँ, ऐसा मोह में मुझे भी पड़ना नहीं चाहिए। ये तो नित्य कर्म है, इसका कोई फल ही नहीं है। ऐसा समा मान कर जियो बस, ऐसा मानने से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अंग इति कर्तव्यतया आधिक्ये तो असति फलकामित्व मात्रेण इति न शक्यम कल्पयितुम। तस्मात्, अभी आखिरी तक पहुंच गए हम। तस्मात् न नित्यानां कर्मणाम अदृष्टफल अभावः कदाचिदपि उपपद्यते। नित्य कर्मों का अदृष्टफल नहीं होता, ऐसी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। नित्य कर्म का फल है और कुछ फल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण फल नहीं है। अब नित्य कर्म कर रहे हैं तो करो, उसका भी फल है, खास करके फल नहीं है, मिलने वाला नहीं। कुछ बहुत कुछ मिलता है, कुछ नहीं है इसमें से। कुछ फल होगा, क्या फल होगा, नित्य कर्म किया है आपका, नित्याग्निहोत्र करने से आपको रोज कर्म किया तो आपको कर्मणा पितृलोक, पितृलोक जाएंगे, बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। विद्यया देवलोक, विद्यया विद्या उपासना देवलोक, उपासना करोगे, देवता उपासना, मेडिटेशन, ध्यान करोगे, वो देवलोक तक जाओगे, बस उसके ऊपर नहीं जाओगे। फिर कर्मणा पितृलोक, विद्यया देवलोक, बस। फिर मोक्ष की प्राप्ति अपने आप को जाने बिना चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। तो इसीलिए न नित्यानां कर्मणाम अदृष्टफलभावः कदाचिदपि उपपद्यते, अतः च देयरफॉर अविद्यापूर्वकस्य कर्मणः। ये बात समझो, नित्य कर्म करो, काम्य कर्म करो, जो भी कर्म आप करते हैं इसका मूल कारण अविद्या है, बस। नित्य कर्म का कारण पूर्व जन्म किए गए दुर्त कर्मों का नाश होने के लिए इसके कष्ट के द्वारा वो भोगा जाता है, यही इसका फल है। ये सब सिद्धांत छोड़ो, अविद्या पूर्वकस्य कर्मणः। तो कर्म क्यों किया जा रहा है, अविद्या, बस। और विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम। शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, शुभ कर्म का नाशक अशुभ कर्मों का नाशक कौन है, क्या है,
विद्या माने ज्ञान। मैंने आराम से बहुत पैसा कमाया तो कमाया, और बस क्या फ़र्क है, बस बिकॉज यू हैव मोर मनी यू कैन डाई इन ICU AC रूम, दैट्स इट। मरना तो है सबको, ये भी अहंकार होता है क्या, मैं AC रूम में मर गया हूँ, मरने के बाद चर्चा होती है ऊपर लोक में, तू कैसा मरा, मैं रोड पर, छी 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 छी, मैं AC रूम में मरा। शायद हो सकता होगा, पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते होंगे ऊपर जाके। और एक मरा हुआ व्यक्ति दूसरे मरा से पूछता होगा कि तुम बिना दान से मरे या दान से मरे, नहीं मैं दान से मरा हूं। अच्छा, मैं तो बिना दान से मरा। परे परे, ये मोह का कोई नियम नहीं है, कोई अंत नहीं है, सीमा भी नहीं है, उसकी पागलपना है। तो इसीलिए शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, ये सब दोनों बंधन कारक है। इसीलिए नचिकेत पूछते हैं, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए अधर्म भी नहीं चाहिए। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। ओहो, देखिए, त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज, नो गिव अप, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैक अमृतत्वमानशु। न प्रजया न धनेन न त्यागेन न कर्मणा। देखिए, रोज पढ़ते पूर्णों को, महात्मा को देखते ही याद आना चाहिए। सन्यासी को देखा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ठीक से पकड़ो, त्यागे नहीं के, हम फूट सजाए नहीं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, वो पकड़ के फिर हो गया, अब कहाँ रखना है, सिर पे रखो। नारायण। इसीलिए ब्यूटिफुल थिंग, अतः च अविद्यया पूर्वकस्य कर्मणः विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम्। अशेषतः अशेष कर्मों का नाशक कौन है, क्या है, ज्ञान है, विद्या, न नित्य कर्म अनुष्ठानम। नित्य कर्म अनुष्ठान से कर्म का क्षय नहीं होता। तो नित्य कर्म कर रहा हूं, इसमें अहंकार मोह में मत पड़ो, ये अहंकार मत बढ़ाइए। भैया मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मरते समय ऐसी तृप्ति से मत मरना कि मैंने अच्छा नौकरी की, घर बनाया, बच्चों को दे दिया, सबको पालन पोषण किया, सब बंटवारा ठीक से किया, अब मैं मर रहा हूं, ऐसा ऐसी तृप्ति पाकर मत मरो। ये तृप्ति है, ये नहीं है। इसमें लोग बोलते हैं, मैं सुनता हूं कि क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं मिलता ना बोलने का, कभी कभी मिल जाता है, स्वामी जी मैं बहुत बड़ी तृप्ति से जी रही हूँ, सब कुछ दे दिया, बच्चों को दे दिया, वहाँ का घर बना दिया, उस बच्चों को दे दिया, यहाँ घर बनाया दूसरे बेटे को दे दिया, यहाँ घर बनाया बेटी को दे दिया। बोलते हैं लोग, क्या तृप्ति है, क्या तृप्ति है, हाँ हाँ हाँ, ओ हो, बस मेरे को संतृप्ति तृप्ति, मैं तो हद से ज़्यादा भगवान से क्या मांगूँ। भगवान सुन लिया, अच्छा वहीं रहो, तथास्तु, इससे ज़्यादा मैं भगवान से क्या मांगूँ। सब कुछ भगवान ने दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मैंने ये व्यवहार के लिए दिया है, बस जीवन समाप्त हो गया, और क्या है, मिला क्या आपको। ऐसी तृप्ति पाकर मत मरना, ये झूठ है। मेरी सहमत है कि नहीं आप सब लोग। तो इसलिए न नित्य कर्म अनुष्ठान, नित्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा मैंने कुछ मिलता नहीं, मैंने
ज्ञान ही नित्य कर्म अनुष्ठान, नित्य कर्म अनुष्ठान से कर्म का क्षय नहीं होता, ज्ञान ही कर्म का क्षय करता है। कर्म का क्षय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म। कर्म हम क्यों कर रहे हैं? अविद्या काम कर्म, त्रिप्ये ग्रंथि। अविद्या के कारण काम, काम के कारण कर्म, यही बीजम। अविद्या काम बीजम ही सर्वम कर्म। अविद्या और काम ही सब कर्म का बीज है। ओहो। तथा च उपपादितम, इसका प्रतिपादन हमने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। तथा च अकॉर्डिंगली वी ऑलरेडी इसका बीन ascertained, declared that avidya or kama, ignorance and desire only is the root cause of all karma. So कर्म का बीज क्या है? अविद्या और काम, मोह है, मोहक। अविद्वद विषयम कर्म, कर्म किसका विषय है? अविद्वान का विषय है, अज्ञानी का विषय। अज्ञानी इसी में रमते हैं, इसी को मानते हैं, इसी को देख करके सोचते हैं कि मैं परिपुष्टि पाया, पूर्णता इसी में है, ऐसा मानते हैं। इसमें नहीं है। अविद्वद विषय, जब तक हम हमारे अज्ञानता है तब तक हम कर्म के पीछे पड़े रहेंगे। विद्वद विषया च सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। ज्ञानी का विषय क्या है? विद्वान का विषय क्या है? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा, सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। ज्ञान हो गया फिर तो जगत ही नहीं है, खत्म। ज्ञानी माने मार्ग साधक, ज्ञानी जो प्राप्त किया है। अभी कर्म अविद्वद विषय कर्म, विद्वद विषया ज्ञान, सर्वकर्म संन्यास, उसमें ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लिया। सभी कर्मों को त्याग कर अपने ज्ञान निष्ठा में, अपने ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त किया। कौन? ज्ञानी। अज्ञानी कर्म के पीछे दौड़ते रहते हैं। ठीक है। उभौ तौ न विजानीतः वेदा विनाशिनं नित्यं ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां अज्ञानां कर्म संगिनां तत्त्ववित्तु गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् अर्थात अज्ञः करोमि इति। भगवान याद दिला रहे पूरी गीता। आरुरुक्षोः कर्म कारणम् आरूढ़स्य योगस्तस्य शम एव कारणम् उदाराः त्रय अपि अज्ञाः ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् अज्ञाः कर्मिणः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तः मां नित्ययुक्ता यथोक्तम् आत्मानम् आकाशकल्पम् अकल्मषम् उपासते ददामि बुद्धियोगं तं येन मुपयान्ति ते अर्थात न कर्मिणः अज्ञाः उपयान्ति। भगवत् कर्मकारिणे ये युक्ततमाः अपि कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्याग अवसान साधनाः अनिर्देश्य अक्षर उपासकाः तु अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादि अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधनाः क्षेत्र अध्यायादि अध्यायत्रय उक्त ज्ञान साधनाश्च अधिष्ठानादि पंचहेतुक सर्वकर्म संन्यासिनाम् आत्मा एकत्वकर्तृत्व ज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदां
अनिष्ठादि कर्म फलत्रयम् परमहंस परिव्राजकानाम् एवं लब्ध भगवत् स्वरूप आत्म एकत्व शरणानां न भवति भवति एव अन्येषाम् अज्ञानां कर्मिणाम् असन्यासिनाम् इति एष गीताशास्त्रोक्तेभ्यः कर्तव्य अकर्तव्यतार्थस्य विभागः। वहाँ तक एक ही लाइन है, माने एक ही स्ट्रोक। अब देखिए एक एक उभौ तौ न विजानीतः, माने दूसरा अध्याय 19वां श्लोक, नायमहन्ति न हन्यते। अभी हम उसके बाद फिर नहीं जा रहा मैं उसका विश्लेषण में। वेद अविनाशिनम नित्यम, दूसरा अध्याय 21वां श्लोक, वेद अविनाशिनम नित्यम व्ययेनम अजम अव्ययम, ऑल दोस थिंग्स। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, सांख्यों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्मयोग। तीसरा अध्याय, तत्त्ववित्त महाबाहो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। तत्त्ववित्त क्या करता है? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये तो व्यापार चल रहा है, चलने दो, मैं तो इन सबसे अलग हूं करके अपने आप में बैठ जाते हैं। आंख खुला है तो देखता है, कान खुला है तो शब्द आता है, ग्रहण करता है, तो अपने अपने विषय में जा रहे हैं, जाने दो, हमें क्या करना है। मैं तो नहीं पीछे दौड़ता नहीं हूं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, संगी भाव को छोड़ देता है, इसमें संगी नहीं होते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देखिए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को छोड़ दिया, मन में मानसिक कर्म भी छोड़ दिया। शारीरिक शरीर यात्रा चलता होगा, मन में कुछ नहीं है। सुखम वशी, अपने शरीर में नवद्वारे पुरे देहि, इस नवद्वार रूपी देह में आराम से बैठा है। नैव कुर्वन् न कारयन्, न कुछ करता है खुद, दूसरों से न करवाता भी, कुछ भी नहीं करवाता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, 5वां अध्याय 8वां श्लोक, ऊपर वाला 5वां अध्याय 13वां श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो, मैं तो एक्शनलेस स्पिरिट, आई एम सेल्फ, मुझ में कोई क्रिया नहीं हो सकती, मैं कर्म नहीं कर सकता। सब कुछ हो रहा है, प्रकृति का खेल है, अपने अपने वासनाओं के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत। ब्यूटीफुल थिंग। तो अर्थात अज्ञः करोमि इति, इसका मतलब क्या है? इन सभी श्लोकों का तात्पर्य क्या है? अज्ञानी में ही कर्तृत्व भाव है, ज्ञानी में कर्तृत्व भाव नहीं है, ज्ञानी कुछ करता नहीं, यही इसका अर्थ है। आरुक्षो कर्म कारणम आरूढ़स्य योगस्तस्य शमक्क, आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते तस् योगारूढ़स्य तस्यैव शमक् कारणम उच्यते। 6वां अध्याय 3रा श्लोक। आरुक्ष माने आरूढ़म इच्छतः, जो योग को आरूढ़ करना चाहते हैं वो सन्यासी नहीं है, केवल फलक को त्याग दिया, कर्तृत्व भाव को त्यागा नहीं, मगर योग को आरूढ़ करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, बनना चाहता है, बैठना, योग पर आरूढ़ होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? कर्म कारण उच्यते। योग आरूढ़, एक बार आरूढ़ होने के बाद शमक कारण उच्यते। उदाराः त्रयपि अज्ञाः ज्ञानी तो आत्मा एवमे मतम, 7वां अध्याय 28वां श्लोक। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम।
उदार सर्वैव माने इससे पहले क्या कहा गया, भगवान ने क्या कहा इससे पहले श्लोक इसी अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा सर्व ये वैते। दीज थ्री पीपल उदाराः, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी उदाराः। मगर ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, आत्मा एव मे मतम। त्रयापि अज्ञाः, ऊपर जो तीन है अज्ञानी लोग हैं। आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी अज्ञानी त्रयापि अज्ञाः। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा ही आत्मा है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु जो है साक्षात नारायण ही है, उन्हीं की आत्मा है, परमात्मा कहते हैं। अज्ञाः कर्मिणः, अज्ञानी लोग कौन है, कर्म करने वाले हैं। वो कहते हैं गतागतम काम कामा लभन्ते, गतागतम जाना आना, जाना आना, आना जाना, लोकों के गत लोकांतर गति, यहाँ पे भी गति इधर गति, खूब घूमते रहते, फिरते रहते, चलते रहते, मरते, फिर दूसरे लोक में फिर जाए, फिर इधर आ गया, फिर कर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर कर्म किया, फिर आया, फिर नीचे कुछ भोगा, फिर कुछ कर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर मरा, ऊपर से मरते नीचे आते, नीचे से मर के ऊपर जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार, पुराणों के अनुसार जब गर्भस्थ शिशु को ये सब याद आ जाते हैं, वे सोचता है, इट सीम्स वे सोचता रहता है कि इस जन्म में मैं माया को नजदीक नहीं आने दूंगा, बाहर निकलते ही इस ज्ञान से जन्म लेता हूं, मैं अपने आप को भूलूंगा नहीं। बस बाहर आते ही माया का आवरण गया, स्टार्ट। कोई किसी को, क्योंकि स्वभावस्तु प्रवर्तते है। इसीलिए गतागतम काम कामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तः माम नित्ययुक्ता यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम अकल्मषम उपासते। अनन्याः चिन्तयन्तो माम, ये जना पर उपासते, उस श्लोक का अर्थ है अनन्याः चिन्तयन्तो, जो अनन्य चिंतक जो भी है, माम नित्ययुक्ता यथोक्तम आत्मानम, मेरा जो स्वरूप बताया गया स्वरूप को, यथोक्तम जैसे बताया, आकाशकल्पम, आत्मा का स्वरूप क्या है, आकाशवत सर्वव्यापकम, अकल्मषम, कल्मष नहीं है, इस आकाश रूपी सर्वव्यापक अकल्मष आत्म तत्व को जो उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं, मैं वो हूं, वो मैं हूं, इस भावना से उपासना करते हैं, मुझसे अलग नहीं है। वही अनन्य चिंतक बन सकता है, अन्य नहीं है, अन्यत्व नहीं है, जहां पर अन्य भाव नहीं है वही अनन्य चिंतन है। तो वे मुझे प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहा ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग, बुद्धि प्रदान करने वाला परमात्मा ही है। देखिए सबको बुद्धि नहीं लगती, होती ही नहीं बुद्धि कि सुबह उठे, बुद्धि नहीं होती, ऐसे विचार आने नहीं देते कुछ लोग। हाँ, सात्विक आहार भोजन करें, बुद्धि नहीं होती, थोड़ा कुछ पढ़ाई करे, बुद्धि नहीं होती, टीवी सीरियल देखे, बुद्धि होती है, सो खूब एकदम रोचक बनता है, चलो 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 चलो, आराम से, पीछे एक तकिया, पैर के नीचे तकिया, पीठ के नीचे तकिया, सिर के पीछे एक तकिया, बैठ के आराम से बैठो, बैठ के देखना है, ऐसे विचार देती हैं। और बगल में पानी रखो, फ्लास्क में चाय भरो, 2 बिस्किट भी रखो, और आराम से हिलना नहीं, सब व्यवस्था करके बैठना, 3 घंटे आराम से बैठो,
हमारी बुद्धि ऐसी काम करती है, इसमें बुद्धि होती है। सुबह उठो नहीं, पढ़ो नहीं, थोड़ा दौड़ो नहीं, टहलने जाओ नहीं, कम खाओ बिल्कुल नहीं। नारायण। तो बुद्धि भगवान कहते हैं ददामी, मैं देता हूँ बुद्धि, सही बुद्धि। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने से बुद्धि देते हैं। बुद्धि देने से तो बुद्धि बिगड़े बिना रास्ता पर रहती है, राह पर रखना चाहिए ना बुद्धि को। ये ना माँ भगवान कहे मैं बुद्धि दे देता हूँ, उस बुद्धि योग से मेरे पास पहुंच जाएगा। जैसे कि मॉडर्न उदाहरण में जंगल में घूमता हुआ एक व्यक्ति को मोबाइल फोन दे दिया, जीपीएस दे दिया, तो अपने आप घर पहुंच जाएगा। वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, रास्ता दिखा दिया, वहाँ पर चल सकते। गाड़ी है नहीं, पैदल पैदल लगाओ, 24 आवर्स इट विल टेक टू वॉक। चलो वॉक 3 मीटर स्ट्रेट, लेफ्ट टर्न राइट, ऊपर गूगल बता देती है। इसी तरह बुद्धि योग बता देते। बुद्धि योग भगवान ने बुद्धि दी, प्रदान की, माने बात बन गई, बस हो गई काम, पर हमारा काम हो गया है। अर्थात न कर्मिणः अज्ञाः उपयान्ति। इसका मतलब अज्ञानी कर्मी लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं। अर्थात इन सभी श्लोकों का अर्थ क्या है? न कर्मिणः अज्ञाः उपयान्ति। कर्मी लोग हैं, अज्ञानी कर्मी लोग हैं, न उपयान्ति माम, न उपयान्ति। बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति। अज्ञानी कर्मी लोग मेरे पास पहुंचना मुश्किल है। भगवत कर्मकारिणे ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तर हीन फल त्याग अवसान साधनाः। देखिए, भगवद अर्थ के लिए भगवत कर्मकारिणे अपि ये युक्ततमाः, भगवान के लिए कर्म भगवत कर्म करने वाले भी अज्ञानी ही हैं, क्योंकि वहाँ पे द्वैत बुद्धि लगाते हैं। वे कर्मी होने के कारण कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तर हीन फल त्याग व अवसान साधनाः। देखिए उत्तरोत्तर माने देखिए 12वां अध्याय में 6वां श्लोक से लेकर के 11वां श्लोक तक, ये संभव नहीं है तो ये करो, ये भी संभव नहीं है तो ये करो, ये भी संभव नहीं है तो ये करो। आखिर में कर्म फल त्याग बता देते हैं श्रेष्ठ करके। उत्तरोत्तर हीन कर्म, श्रेष्ठ को उत्कृष्ट साधना दिया गया। देखिए तो ये है 12वां अध्याय में 6वां श्लोक से 11वां श्लोक तक। इसका भगवान बता रहे हैं कि उत्तरोत्तर हीन फल त्याग अवसान साधना। ठीक है। अनिर्देश्य अक्षर उपासकाः तु एत्वक्षरमनिर्देश्यम, ये श्लोक है। वो लगता है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि आ अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना। उस अध्याय के परिसमाप्ति तक कितने साधना दी वहाँ पे? 36। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी, ऑल दोज वैल्यूज। वो अज्ञानी नहीं, ज्ञानी इसके ये साधनाओं को अपनाते हैं साधक। अनिर्देश्य अक्षर उपासकाः क्षेत्र अध्यायादि अध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च। क्षेत्र त्रय, क्षेत्र अध्याय, क्षेत्राध्याय माने 13वां अध्याय, 13वां अध्याय से लेकर के 3 अध्याय माने 13वां 14वां और 15वां अध्याय में क्या बताएं? उक्त ज्ञान साधनाश्च। इन 3 अध्यायों में ज्ञान साधना भी दिए हैं। कौन सा श्लोक है? 13वां अध्याय में ज्ञान साधना 7 से 11, 14 श्लोक में 22 से 26 और 15 में 3 से 5 ये श्लोक दिए हैं।
ये सारे ज्ञान साधना। तो क्षेत्राध्याय आदि अध्यायत्रय उक्त ज्ञान साधनाश्च अधिष्ठानादि पंचहेतुक सर्वकर्म संन्यासिनाम, अधिष्ठानादि 5 जिसके कारण है, अधिष्ठान तथा कर्ता कारणम कार्यमेव तत् ऑल दोस थिंग्स, विविधास पृथक् चेष्टाः दैवं सेवात्र पंचमम, ये 18वां अध्याय 14वां श्लोक। अधिष्ठानादि पंचहेतुक सर्वकर्म संन्यासिनाम आत्म एकत्व कर्तृत्व ज्ञानवताम, और आत्मा एकत्व ज्ञान प्राप्त जिसके प्राप्त करने वाले हैं, और आत्मा के एकत्व और अकुत्रत्व को जानने वाले, परस्याम ज्ञानिष्ठायाम वर्तमानानाम, जो ज्ञान में परनिष्ठा में रमने वाले, भगवत तत्वविदाम, जो भगवत तत्व को जानने वाले, अनिष्ठादि कर्म फलत्रयम न भवति, वहाँ पे वो अन्वय करना चाहिए। 18th श्लोक चैप्टर 12वां अध्याय श्लोक में 18वां अध्याय 12वां, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम, ठीक है। तो 3 प्रकार, तो अनिष्टादि कर्म फलत्रयम न भवति, न भवति बाद में आया। तो परमहंस परिव्राजका नाम, जो परमहंस परिव्राजक है, एवं लब्ध भगवत स्वरूप आत्म एकत्व शरणानाम, जो भगवान का एकत्व को प्राप्त करके उनके शरण में जो गए हैं, उनको इस प्रकार के 3 प्रकार के फल न भवति, इष्टम अनिष्टम मिश्रमम। हम इसी को संसार कहते हैं ना, कभी इष्ट फल भोगते, कभी अनिष्ट फल भोगते, कभी मिश्रम फल, मिश्रित फल होते हैं, उनके लिए न भवति, फलम त्रयम न भवति। भवति एव अन्येषाम अज्ञानाम कर्मिणाम, अज्ञानी कर्मी लोग हैं, उनके लिए ये प्रकार के त्रिविध फल प्राप्त होते हैं। असन्यासिनाम, अज्ञानी माने असन्यासिनाम, असन्यासी माने जो दुनिया को पकड़ के रखा है, संसार को पकड़ के रखा है। गुरुदेव कहते थे ना, हाउस होल्डर माने वन हु होल्ड्स द हाउस। ठीक है, गुरुदेव के कोई जाके आलिंगन किया, बड़े कंबे पड़ा है, कंबे को आलिंगन किया और करके कहते हैं कि कंबे मुझे छोड़ नहीं रहा है, पकड़ा ये है। कंबे कैसे पकड़ता है? इसी तरह हम पकड़ा है दुनिया को पकड़ के रखे हैं। एनीवे, असन्यासिनामिति येषः गीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्य अकर्तव्यता अर्थस्य विभागः, यही गीता शास्त्र के उसमें कहे हुए कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग है। ठीक है, अब पूर्व पक्ष से प्रश्न पूछते हैं, अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः सिद्धम् इति चेत् न, दैट वी विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।